हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से अब शुरू कर दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको लेकर के हाजिर है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर सेकेंड। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे विलयन के कितने प्रकार होते हैं, उसको आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। मैं जय सिंह चौहान, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर। आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। यदि वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं बाबू विलयन के प्रकार। क्या देखते हैं? विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, आज जो भी हम लोग प्रकार देखें बाबू, वो किसका देखेंगे? द्विअंगी विलयन के प्रकार। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि क्लास 12th में हम लोग को द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार देखते हैं। अच्छा, आपको हमने बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है बाबू, ये किससे मिलके बना होता है? तो ये मिलके बना होता है सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इसका जो मात्रा होता है वो विलयन में मिनिमम होता है और इसकी जो मात्रा होता है वो विलयन में मैक्सिमम होता है। सॉल्वेंट की मात्रा मैक्सिमम होता है और जो सैल्यूट होता है इसकी मात्रा मिनिमम होता है किसी विलयन में। ठीक है बाबू, तो हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर, विलय के, विलय के मात्रा के आधार पर, विलय के मात्रा के आधार पर, आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। ठीक है भाई, विलय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। हम विलयन में इस जो विलय है, जो सैल्यूट है, इसके मात्रा के आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार को पढ़ेंगे। जिसमें आपका जो पहला विलयन होगा उसे हम कहते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं भाई साहब? इसमें जो इसका पहला विलयन होगा उसे कहेंगे तनु विलयन, तनु विलयन डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे भाई साहब? तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा? बड़े ही प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आप अपना खुद का कलम और कॉपी लेकर के साथ बैठिए, खुद को अकेला कर लीजिए और नोट्स को तैयार करिए बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल सुविधा हो। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होता है, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन। ठीक है भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम होता है, कम होता है, उसे तनु विलयन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होता है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तनु का अर्थ होता है भाई साहब पतला। क्या अर्थ होता है? पतला। जब आप घर में शरबत बनाते होंगे चीनी और जल का, तो वह एक प्रकार का विलयन है। और जब जल की मात्रा बहुत अधिक कर देते हैं और जल की तुलना में चीनी बहुत ही कम मिलाते हैं, 1 लीटर जल में आप 10 ग्राम चीनी मिला दीजिएगा तो चीनी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और विलयन बिल्कुल पतला बनेगा, मीठा लगेगा ही नहीं। तो मम्मी कहेगी कहा तुम रस बना दीजिए, थोड़ा मीठा उठा है ही नहीं, तुमको चीनी नहीं मिल रहा है। बस बबुनी खिसियाती है, गुस्सा होती है, आप कहते कि ले घोर रस बना दिए, आप खिसिया के ढल दी उसमें एकदम चमका के चीनी, एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो गया। और उसी गाढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र भी कहते हैं। तो जब विलय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु विलयन, और जब विलय की मात्रा अधिक हो जाए तो
क्या कहेंगे भाई, सांद्र विलयन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो सेकेंड आपका होता है सांद्र विलयन। क्या होता है भाई साहब, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन जिसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। ठीक है, डिफिनेशन सुनिएगा, सेम वैसे ही होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होता है। एक इसमें क्या था, कम था, इसमें क्या होगा, अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा कि विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग तीसरा। एक होता है बाबू इसमें संतृप्त विलयन। क्या होता है, संतृप्त विलयन, जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात तो उस विलयन में अब विलय की मात्रा और अधिक नहीं हम मिला पाएंगे, तो उससे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अर्थात संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय अपने अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि यदि ऐसा कोई विलयन है जिसमें विलय की मात्रा अपने अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, उससे अधिक अब विलय मिलाते हैं तो विलय विलायक में घुलता नहीं है, तो उससे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे आपने जल में चीनी बहुत कम मिला दिया तो तनु हो गया, अधिक मिला दिया तो सांद्र हो गया। लेकिन हमने विलय इतना मिला दिया, चीनी इतना मिला दिया कि चीनी अब अधिकतम घुल गया है, अब उससे थोड़ा भी अधिक चीनी मिलाते हैं तो जल में घुलेगा नहीं, पेंदी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जो अधिकतम घुल गई है मात्रा, उसी मात्रा को हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन में उस विलयन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, संतृप्त विलयन। आई बात समझ में। एक आपका होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से या संतृप्तता से कम होता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें विलय की मात्रा जो होगा संतृप्त विलयन में, जो संतृप्त विलयन में विलय होता है, जो उसकी संतृप्तता से क्या होती है, कम होता है। मतलब कि विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से क्या हो, कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। एक आपका होता है अति संतृप्त
विलयन, जिसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं भाई साहब? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो भाई साहब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी संतृप्तता से अधिक होती है, तो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर ये आपने 5 प्रकार के विलयन के प्रकार देखे। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही दमदार और एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ। मिटा दें? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमें भी और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। विलयन के घटक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के घटक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो पदार्थ होता है उसके भौतिक अवस्थाएं 3 होती है मुख्य रूप से, एक ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक ऐसा कोई हम पदार्थ लेते हैं बाबू जो ठोस हो, और ठोस में क्या मिला दें? ठोस मिला दें। तो पहला विलयन बनता है ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा हो कि ठोस हो और इसमें हम क्या मिला देते हैं? द्रव मिला देते हैं, तो बन जाता है ठोस और द्रव का विलयन। तीसरा, ठोस ही हो और इसमें हम क्या मिला देते हैं? गैस, तो बन जाता है ठोस का गैस में विलयन। तो 3 तो आपने ऐसा देख लिया, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में विलयन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो ठोस का ठोस में आपका मिश्र धातु हो गया, ठोस का द्रव में शर्करा हो गया, ठोस का ठोस में इसका एग्जांपल हो जाएगा बाबू आपका मिश्र धातु। ठोस का द्रव में चीनी क्या होता है भाई साहब? इसका एग्जांपल चीनी। आज चीनी के प्लस क्या मिला दें? इसमें जल मिला दीजिए, तो जल क्या है? द्रव है, और चीनी क्या है? ठोस है। तो चीनी प्लस द्रव का जो विलयन बनेगा वो आपका ठोस का द्रव में होगा। अब मिश्र धातु का मतलब होता है भाई साहब जैसे कांसा हो गया, ये सब का होता है मिश्र धातु। 2 अलग अलग ठोसों को पिघला करके पुनः मिलाते हैं द्रव के रूप में, फिर उसे ठंडा करके ठोस करते हैं, तो जो पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या होता है? ठोस का ठोस में हो जाता है। अब ठोस का गैस में क्या हो जाएगा? ठोस का गैस में, तो ठोस का गैस में आप कपूर ले लीजिए, कपूर, इसको क्या करिए? वायु में रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ठोस का गैस में हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 4th वन। ठोस का क्या लेते हैं? द्रव लेते हैं, तो द्रव का ठोस में हो सकता है। ठीक है, 5वां, फिर द्रव लेते हैं तो द्रव का द्रव में हो सकता है। 6वां, फिर द्रव लेते हैं तो द्रव का गैस में हो सकता है। तो आपका यहां से 3 और मिल गए, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में, ये 3 मिल गए। इसका हमें एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक ना। द्रव का ठोस में जैसे आप गोल्ड ले लिए, गोल्ड में क्या करिए? मरकरी मिला दीजिए, ये आपका हो जाएगा द्रव का ठोस में। द्रव का द्रव में कोई 2 को द्रव मिला दीजिए, जैसे कि आप एल्कोहल ले लीजिए, एल्कोहल, और इस एल्कोहल में आप क्या करिएगा? जल को मिला दीजिए,
तो ये दोनों द्रव है, तो द्रव का द्रव में हो गया, द्रव का गैस में कर दीजिए। द्रव का आप जब गैस में करेंगे तो आप क्या करिए, द्रव का गैस में द्रव का गैस में, तो आप जो वायु में नमी होता है, वायु में नमी, तो ये होता है बाबू आपका द्रव का गैस में विलयन। क्योंकि हमारे जो आसपास की हवाएं होती हैं उसमें क्या उपस्थित होती है, नमी उपस्थित होती है, और उसी वायु में जो नमी होता है उसे हम लोग कहेंगे द्रव का गैस में विलयन। बात समझ में आई आपको? जैसे आपको वायु में नमी देखना हो तो एक खूब ठंडे ग्लास में पानी लेकर के हवा में रख दीजिएगा किसी टेबल ओबल पर, तो देखिएगा कि उस ग्लास के बाहरी सतह पर छोटे छोटे जल की बूंदें इकट्ठा होना शुरू होती है संघनन के कारण। और वो कहाँ से जाती है, जो हवाओं में जल होता है वही क्या होती है, संघनित हो जाती है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के आगे और हम लोग देखते हैं। सातवां, एक तो ठोस हो गया, द्रव और क्या किसकी रहती है, गैस की, तो गैस का ठोस में हो सकता है। आठवां, अब गैस का द्रव में हो सकता है। और नौवां, गैस का गैस में हो सकता है। तो बताइए भाई, गैस का ठोस में क्या हो सकता है? गैस का ठोस में कोई गैस लीजिए, गैस का ठोस में पीबी क्या है, सीसा ठोस है, इसमें गैस H2 गैस ले लीजिएगा, Pb प्लस H2। गैस का द्रव में आप ले सकते हो, गैस का द्रव में सोडा वाटर ले सकते हो भाई साहब। आपको ये क्या करते हैं, जैसे कि इसमें जल होता है, जल में क्या भरा होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब आप गर्मी के मौसम में फास्ट फूड खाते हो, मसालेदार भोजन करते हो, तो आपको सोडा वाटर पीना चाहिए, पाचन शक्ति और बेहतर हो जाती है, अच्छे से खाना का पाचन हो जाता है। और गैस का गैस में विलयन कौन कौन सा हो जाएगा भाई, हम लोग का जो वायु है, वायु यह एक गैस का गैस में विलयन है। क्यों है, क्योंकि हमारे वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अन्य गैसें हो गया, सभी गैसें कहाँ उपस्थित होती हैं, वायु में। तो वायु क्या है, गैसों का गैस में एक प्रकार का विलयन है। तो आपने 9 प्रकार का विलयन देख लिया, किसके आधार पे, विलय के जो विलयन है, इसके जो घटक होते हैं विलय और विलायक, इसके भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है भाई साहब, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पर नए हो